और अब बात उस विमान कंपनी की जिसका भारतीय बाजार में करीब 69% का कब्जा है। बात इंडिगो की, जो इस वक्त घनघोर संकट से गुजर रही है और इसका खामियाजा देश भर में हजारों यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ मेरी एल्डरली मदर है, उनके टैबलेट से मेरा 2 दिन का ट्रिप था जयपुर का। बैक जाना है हैदराबाद इमरजेंसी, ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रीच आउट किया हूँ, भाग करके यहाँ पे आ रहा हूँ, ये कैंसिल है, मैं रिफंड कर दूंगा। एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया है मोबाइल में, रिफंड हो जाएगी। क्या रिफंड हो जाएगी, कितने अमाउंट रिफंड हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो है वो सिंगल टिकट नहीं था, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो किस बेस पे आप रिफंड करोगे? लोगों की हालत टाइट है, फ्लाइट के लिए फाइट है। मुंबई हो या फिर दिल्ली, पटना हो या फिर जम्मू, भोपाल हो, इंदौर हो या फिर रायपुर हो, देश भर के हर एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। किसी को यह भी नहीं पता कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई, तो किसी को यह भी नहीं पता कि उसकी फ्लाइट कब उड़ान भरेगी। मुझे गुवाहाटी जानी थी और कल 9 बजे के मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी देखिए बोल रहे हैं गुवाहाटी का 3 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं है। मैंने पूछा उनसे एक अल्टरनेटिव है, कोई फ्लाइट ही नहीं है तो कोई ऑब्लिगेशन है ना कि आपको बोलना चाहिए कि अवेलेबल कराना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव आइडिया तो होना चाहिए ना हमारे पास। हम क्यों पेयर करें भाई? अब 25-30 के कौन पे करेगा? वो पे करेंगे क्या हमारा? देश के अलग अलग हिस्सों के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी और मारामारी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की वजह से मची है। लापरवाही हजारों यात्रियों पर भारी पड़ी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर जगह यात्री परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर नारेबाजी हुई, कई जगह हंगामा भी हुआ और कहीं तो मारपीट तक की नौबत आ गई। यात्री करे भी तो क्या, क्योंकि किसी की अर्जेंट मीटिंग है, किसी को शादी में जाना है, तो किसी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भी कुल मिलाकर 2 दिन में 13 फ्लाइट, 26 फेयर कैंसिल हो चुके हैं, जिसमें भी हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। और जो अपने अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, तो जो यहाँ पर इंडिगो के जो हेल्पिंग डेस्क है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है तो उनके पास आंसर देने को कुछ नहीं है। दरअसल क्यों, एक्चुअली उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं। उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कोई अपने हॉस्पिटल जाने के लिए था, कोई छुट्टियां मनाने के लिए, चूंकि दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर के लिए छुट्टियां मनाने बाहर जा रहा था, कोई कहीं और जा रहा था, तो परेशानी उनको ये सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से देश भर में इंडिगो की 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और अगर कल के कुछ घंटे भी मिला लें तो कुल 36 घंटे में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। 2 दिन में भोपाल से इंडिगो की 13 फ्लाइट्स रद्द की गई है। रायपुर में भी इंडिगो की 12 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इंदौर से दिल्ली जाने वाली लगभग सभी उड़ानें इंडिगो ने रद्द कर दी है। इंदौर से जयपुर, मुंबई, जबलपुर, हैदराबाद, जम्मू, मुंबई, उदयपुर, पुणे, बेंगलुरु और गोवा समेत 12 शहरों की दर्जन भर से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ अटके हुए हैं। और ये बातचीत भी करेंगे, टिकट है आपके हाथ में, फिर भी आप नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रही हूँ मैं। बोर्डिंग करने के बाद में कैंसिल कर दिया। वेट भी कराया 4 to 5 आवर्स एंड उसके बाद बोल दिया कि अब कैंसिल हो गई है। लोग उनसे बातचीत करते, कहाँ जा रही थी आप? आपकी हम लोग हैदराबाद जा रहे थे। मॉर्निंग लाइक हमको मैसेज आया कि कैंसिल हो गया फ्लाइट। फिर हमने बस का बुक करी है। ठीक है। फिर बाद में 12:30 को 1 मोर मैसेज आया कि योर फ्लाइट इज डिलेड बाय 1 hour 25 minutes, इट्स डिपार्टिंग 4:20 को चलने का फ्लाइट 5:25 कुछ बता रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, फिर यहाँ से फिर बस स्टॉप जाने का है, तो ऐसा गलत मैसेजेस दे रहे इधर। दूसरी फ्लाइट है, आप वेट करो, लेडीज है, कोई कंसर्न ही नहीं है। कैंसिल है 2-3 दिन में आपका पेमेंट मिलेगा। बस पेमेंट कौन पूछ रहा, हमारा कितना दिक्कत हो गया इधर। इंडिगो एयरलाइन दिन भर में करीब 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। ये संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग 2 गुनी है। इतने बड़े पैमाने पर अगर 10 से 20% उड़ानें भी देर से चले या रद्द हो, तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना। और यही हुआ। जैसे ही इंडिगो के क्रू मेंबर की क्राइसिस हुई, उड़ानें प्रभावित हुई, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ा और देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर हाहाकार मच गया। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो सैकड़ों जो यात्री हैं इंडिगो के, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको जो फ्लाइट है रिशेड्यूल तो की जा रही है, लेकिन बार बार कैंसिल किया जा रहा है। किस तरह की परेशानी सर आपको?
परेशानी तो काफी झेलने को मिली। जैसे हम बैंगलोर से आए तो आने जाने की फ्लाइट इतनी ज्यादा 6-6 घंटे डिले हुई और हमारा डेस्टिनेशन रायपुर नहीं था, हमें बिलासपुर जाना था। तो जो हमने ट्रेन टिकट्स कराई थी वो भी वेस्ट हो गई एंड इंडिगो ने इस चीज का कुछ कंपनसेशन नहीं दिया और कुछ हेल्प नहीं की। तो इस टाइप की काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी इस कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनको जाना है, मीटिंग्स है, एग्जाम है, इसके अलावा कई पेशेंट्स हैं। इस तरह की अव्यवस्था और कभी आप देखे? बिल्कुल नहीं, ये पहली बार देख रहे हैं हम। और ये हम लोग फंक्शन के लिए आए थे एक्चुअली। बिलासपुर से हम यहाँ पे रात के 3 बजे निकले थे यहाँ से और 6 बजे तक पहुंचे थे इधर, बट तब से रीशेड्यूल होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, फिर एंड में 10 मिनट पहले कैंसिल कर दिया। जो इंडिगो की सेवा पर भरोसा कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल। भरोसा तो कम होएगा ही। अभी तक ये था कि उनका मोनोपोली है ना, कि वो सबसे सस्ती देते थे और रिलायबल था, पर आज के बाद तो हम 2 बार सोचेंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL के नियमों में ढील दी है। क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट का नियम वापस ले लिया गया है। साथ ही डीजीसीए ने सभी पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर सहयोग की अपील की है। वहीं इंडिगो ने बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है और पूरे रिफंड का वादा करते हुए कल से ऑपरेशंस में सुधार होने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ से लेकर बहराइच तक पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जांच कर रही है। कानपुर में वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी के साथ चल रहा है। वहीं आगरा में भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ के गाजीपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन की टीम लोगों की जांच कर रही है। गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बीच एक अवैध मदरसा भी पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बस्ती में जहां पर पुलिस इस वक्त वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, यहीं पे इसी बस्ती के बीच में एक छोटा सा मदरसा भी बनाया गया है। फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ पर जो लोग इस बस्ती में रहते हैं उनको इसमें दीनी तालीम। ये कमरा किस चीज का है, क्या करते हैं? ये कमरा खाली बच्चे को पढ़ाते हैं और कुछ पढ़ाते हैं। हाँ, गरीब बच्चे को थोड़ा मदरसा टाइप। हाँ, मदरसा है। हाँ। दीनी तालीम वगैरह देते हैं। हाँ। कोई हाफिज साहब आते, कौन आते? हाफिज साहब आते। बहराइच में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू विश्व परिषद ने जांच की मांग की है। जिले के कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, जिनके वेरिफिकेशन को लेकर बीएचपी ने मांग उठाई। त्रिमुहानी रोड, दरगाह, कलपीपारा कॉलोनी में सैकड़ों लोग रहते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। भारत के नागरिकों की नागरिकता और उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, और यदि कोई भी घुसपैठिया हमारे बहराइच में है तो उसको बाहर होना चाहिए, चाहे बांग्लादेशी हो, म्यांमार का हो, चाहे कोई भी घुसपैठिया हो। मैं उसका विरोध करता हूँ। कानपुर में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए स्पेशल अलर्ट टीम बनाई है। कानपुर पुलिस अलग अलग इलाकों में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इंदिरा नगर इलाके में 20 परिवार अपने दस्तावेज ही नहीं दिखा पाए। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जांच कर रही है। बस्ती में यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, लोगों को मदरसे जैसे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।